किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। वक्फ बोर्ड बिल में क्या क्या है खास, मुसलमानों को इससे फायदा या नुकसान? वक्फ संशोधन विधेयक देश की संसद में पेश हो चुका है। लोकसभा में बिल को पेश करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक क्रियाकलापों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए कानून में सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं, राज्य वक्फ बोर्ड में 1 महिला सदस्य का होना जरूरी होगा। किरेन रिजिजू ने कहा है कि पिछले वक्फ कानून से आर्टिकल 40 को हटा दिया गया है, जो कि वक्फ को किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता था। वहीं कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने वक्फ बिल के विपक्ष में बोलते हुए मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर संसद में वक्फ पर जोरदार बहस जारी है, लेकिन सवाल यह है कि जो कानून पेश होने से पहले ही विवादों में आ गया है, फिर संसद ने इसे जेपीसी में भेजा। आखिर 2 अप्रैल 2025 को एनडीए सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया। इस कानून में क्या है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर पिछले वक्फ कानूनों में ऐसा क्या था जिसका विरोध न सिर्फ दूसरे तबकों से बल्कि मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग से भी सामने आता रहा है। आपको वक्फ के पूरे इतिहास से लेकर इसके नए ताज़ा कानून तक सारी कहानी बताएंगे इस वीडियो में। वक्फ अरबी भाषा से निकला एक शब्द है जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना या प्रतिबंधित करना। इसी शब्द से बना वक्फ, जिसका मतलब होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ संरक्षित की गई उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। साल 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था और बाद में साल 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसने इसे कानूनी आधार दिया। हालांकि ये तब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर था, जहां लोग गरीबों की मदद, शिक्षा या धार्मिक कामों के लिए अपनी संपत्ति दान दिया करते थे। आज़ादी के बाद पहली बार साल 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्ति दी। ताकत बढ़ने के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ती चली गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को भी असंभव बना दिया। अब उन नए कारणों को भी जान लेते हैं जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड का विरोध होता रहा है। वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता। एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ के सिद्धांत ने विवादों को जन्म दिया। कानूनी विवाद और मिसमैनेजमेंट एक्ट अधिनियम 1985 और इसका 2013 का संशोधन प्रभावकारी नहीं रहा, जिसकी वजह से वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा, कुप्रबंधन और मालिकाना हक का विवाद, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और सर्वेक्षण में देरी, बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय को शिकायतें जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कोई न्यायिक निगरानी नहीं। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे वक्फ मैनेजमेंट में पारदर्शिता और जवाबदेही कम हो जाती है। वक्फ संपत्तियों का अधूरा सर्वेक्षण आयुक्त का काम खराब रहा, जिससे देरी हुई। गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अभी तक सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 2014 में आदेशित सर्वेक्षण अभी भी लंबित है। विशेषज्ञता की कमी, राजस्व विभाग के साथ खराब कोऑर्डिनेशन ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को धीमा कर दिया। वक्फ कानूनों का दुरुपयोग। कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ। निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का दुरुपयोग किया गया, जिससे कानूनी लड़ाई और अशांति पैदा हुई। 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी के मुताबिक केवल 8 राज्यों की तरफ से डेटा दिया गया है, जहां धारा 40 के तहत 515 संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है। वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता। वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, जबकि अन्यों के लिए इसके समान कोई कानून मौजूद नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या वक्फ अधिनियम संवैधानिक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। ऐसा नहीं है कि वक्फ का विरोध सिर्फ गैर मुस्लिम ही कर रहे हैं। मुस्लिमों का भी एक बड़ा तबका वक्फ के भ्रष्टाचार से परेशान रहा है। केरल के पादरियों की संस्था ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी नए वक्फ बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों की कल्पना के मुताबिक वक्फ का उद्देश्य ये था कि इससे होने वाली आय को जन कल्याण कार्यों में लगाया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ऐसा नहीं हो सका। हमें उम्मीद है कि ये विधेयक संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाएगा और ये मुसलमानों के हित में साबित होगा और लोगों के कल्याण के लिए एक मील का पत्थर बनेगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के जरिए हो जाए। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी ज़मीनें, इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। मगर ये सब ना होकर के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा, खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पे रोक लगेगी, लगाम लगेगी और जिस जायज मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने, खैर के काम के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो ये जमीनें वक्फ की थी, उस जायज मकसद में खर्चा किया जाएगा और उसमें लगेगी तो उसमें एजुकेशन है, फलाह बहबूद के काम है, वो सब काम होंगे। और इससे जो लोगों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और खास तौर पर ओवैसी साहब मुसलमानों को डराने धमकाने का काम करते रहे और उन्होंने मुसलमानों के दरमियान बहुत गलतफहमी पैदा की और ये कहा कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, खानकाहें छीन ली जाएंगी, जबकि इस संशोधन बिल से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से न डरने की कोई जरूरत नहीं है। मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को कोई खतरा लायक नहीं है, बल्कि इससे और तरक्की मिलेगी। और मेरा दावा है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज से होने वाली आमदनी जायज तरीके से गरीब, कमजोर मुसलमानों के लिए खर्चा की जाए तो मेरा दावा है, चैलेंज है कि पूरे हिंदुस्तान से कोई भी मुसलमान गुर्बत ज़्यादा नहीं रह जाएगा, मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाएगी। चौराहा पर मुसलमानों और बुर्का पोश खवातीन जो भीख मांगती हैं वो भीख मांगती हुई नजर नहीं आएंगी, सब अपने पैरों पे खड़ी होंगी, खुद कफील होंगी। इसलिए मुझे उम्मीद है और कवी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिल पार्लियामेंट में पास होगा। नया वक्फ संशोधन कानून अब संसद में पेश हो गया है। हम आपसे अपील करेंगे कि संसद टीवी पर जाकर आप वक्फ संशोधन विधेयक पर हो रही बहस जरूर देखें। एक जागरूक नागरिक को मालूम होना चाहिए कि उसके प्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्या कह रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये जानकारियां व्हाट्सएप या किसी कम भरोसेमंद सोर्स से हासिल करें। इस तरह की तमाम वीडियोस और अपडेट के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।